जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वट सावित्री अमावस्या का शुभ योग, मुहूर्त और पूजा की आसान विधि और क्या दान करने से शुभ फल मिलता है। सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ योग। इस हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत को सुहागन महिलाएं करती हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को शोभन योग में मनाया जाएगा। पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत भरणी कृतिका नक्षत्र और शोभना योग में किया जाएगा। सोमवार को अमावस्या होने से व्रती महिलाओं को सोमवती अमावस्या का पुण्य भी प्राप्त होगा। इस दिन सुहागिनें पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा कर धागा बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। मान्यता है कि इस व्रत करने से सुहागन के पतियों के अशुभ और हानिकारक ग्रह भी शांत होते हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने के लिए। तो वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:31 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। व्रत का लाभ क्या है? इस पर्व के आने का सुहागन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। वट सावित्री व्रत विधि पूर्वक करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजा करने का आसान तरीका। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देना अति शुभ कार्य होता है। इससे बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को विराजमान कर पेड़ पर जल अर्पित करना और फूल और मिठाई समेत अन्य चीज़ें अर्पित करना लाभकारी होता है। इसके बाद दीपक जलाकर व्रती आरती करती हैं। रोली बांधते हुए पेड़ की सच्चे मन से परिक्रमा लगाएं। वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाना पुण्यदायी माना जाता है और सबसे बाद में बरगद से सुहाग जरूर लेना चाहिए। जैसे माता सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज से लेकर आई थी, उसी तरह माता सावित्री से प्रार्थना करना चाहिए कि उनके भी पति की दीर्घायु और वो अखंड सौभाग्यवती रहें। इस दिन शुभ दान करना होता है। ज्येष्ठ महीना 11 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ महीने में जलदान के अलावा छाता, चप्पल, अन्न आदि का दान करने से व्यक्ति के ग्रह गोचर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुष्ट ग्रह शांत होते हैं। 11 जून तक आप कभी भी दान कर सकते हैं, शुभ फल की प्राप्ति होगी। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी व्रत कथा के बगैर अधूरा ही रहता है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत कथा स्कंद पुराण में बताया गया है। हर सुहागन स्त्री को वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वट सावित्री, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी पूजा कथा के बगैर अधूरी रहती। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत कथा का वर्णन स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागने स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा इस विस्तार से पूर्वक पाठ को सुनना चाहिए। इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है जो अविवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत की कथा के मुख्य पात्र सावित्री और सत्यवान हैं। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवी देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रयास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो उनके व्रत का महात्मा है और उनके संबंध का इतिहास है जो हो, एवं जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला, सौभाग्य को और महान उदय करने वाला हो। जब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रयास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे
कहता हूँ, हे माहेश्वरी सावित्री, स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार के उत्तम वर्ष सावित्री व्रत का पालन किया है। भद्र प्रदेश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था तथा उसका नाम अश्रुपति था। धर्मात्मा धर्माशील सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रयास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया और सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत किया। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति स्थित ब्रह्मा जी प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पूर्ण के कुछ दिन बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली यह कन्या यौवनावस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वही कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती वह सावित्री महेश्वर भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता के पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की अवस्था को प्राप्त होती हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह लिया। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को ही नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवी देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय ना हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है और सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही करो। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के द्वारा तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय विद्वजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। वहाँ सावित्री ने पिता के साथ महर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करते हुए मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, साले देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो देव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनको राजपद छीन लिया है। वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने मन में पति रूप में वर्ण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री का यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया है। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े को चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्रार्श भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में ग्रंथि देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले रूप में दूसरे अश्विन कुमार के नाम और धूम्रसेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें एक दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष भर क्षीणायु को हो जाने पर देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मा बेटा एक ही बार कहते हैं, वह एक ही बार कन्या दी जाती है। ये 3 कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु को अथवा अल्पायु गुणवान हुआ था, निर्गुण वर को एक ही बार वर्ण कर लिया है, अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता है तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पूर्णवान पुरुष स्वरूप को पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती। उस दिन गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे, तब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए
तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवी देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा, आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिलवड़ वाले किरीटधारी पीत वस्त्र धारण किए हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हुए हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष साथ में चल रहे हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई बुराई नहीं है और शर्म नहीं और गिलानी नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा पर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पितरों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान में जाल में फंसाकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटना, इतने राज्य भी मिल गया और 100 पुत्र भी हुए। बट सावित्री पूजा विधि कच्चा सूत लपेटकर 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज ने लौटाए थे। जैसे यमराज से सावित्री ने उसके पति के प्राण लिए, भगवान उन सभी के व्रत करने वाली सभी महिलाओं की पति की रक्षा करे, उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।